खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम अजीज़ बहन भाइयों के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदावंद आप सबके साथ हो। आज का जो हमारा हवाला है इमसाल 6 बाब और 16वीं आयत से। 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदावंद को नफ़रत है, 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज़ रो पाँव, झूठा गवाह जो द्रोह गोई करता है और जो भाइयों में नफाक डालता है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। पहली बात जो खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं वो है ऊंची आंखें। जो घमंड करते हैं और जो गुरूर से भरे हुए हैं, खुदा के नज़दीक वो नापसंदीदा हैं। सो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि इन बातों से खुदावंद को कराहियत है, इन बातों से खुदा नफ़रत करता है। सो इसी तरह से हम ज़बूर 73 6 आयत में भी देखते हैं, इसलिए गुरूर उनके गले का हार है, गोया वो जुल्म से मलबस हैं। जो घमंड करते हैं, गुरूर करते हैं, वो जुल्म करने से बाज नहीं आते, क्योंकि घमंड उनके गले का हार है। इसी तरह से इमसाल 8वां बाब और 13वीं आयत में है, खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है। अगर खौफ अंदर होगा तो बदी से हम अदावत रखेंगे, और गुरूर और घमंड और बदी और बुरी राह कजगू मुँह से मुझे नफ़रत है। सो इन बातों से खुदावंद को नफ़रत है, कजगू मुँह से, गुरूर से, घमंड से। सो हमारे लिए तरबियत की बात यही है कि जिन बातों से खुदावंद को नफ़रत है उनसे हम दूर रहें, किनारा करें। और इमसाल 29वां बाब और 23वीं आयत में लिखा है, आदमी का गुरूर उसको पस्त करेगा, लेकिन जो दिल से फरोतन है इज्जत हासिल करेगा। सो इसका हल है, अगर दिल से फरोतन है, घमंडी नहीं है, तो खुदा उसे इज्जत देगा, सलामती बख्शेगा। और दिल का फरोतन शख्स खुदा के नज़दीक है, खुदा के हाथों में है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जो फरोतन है, और उनके लिए बरकत चाहता हूँ जो अभी तक अपने घमंड को छोड़ नहीं सके, वो छोड़ सकें और खुदा के फजल को ले सकें अपनी ज़िंदगी में। दूसरी बात, झूठी ज़ुबान। सो झूठी ज़ुबान के ताल्लुक़ से हम जानते हैं तो झूठ ना बोलना, ये 10 अहकामात में हम सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको अपने साथ बांधे रखते हैं। तो झूठी ज़ुबान से खुदा को इंतहाई नफ़रत है, और लिखा है कि तू झूठी गवाही ना देना। और इब्लीस जो झूठों का बाप है वो झूठ सिखाता है। और यूहन्ना की अंजील में हम देखते हैं 8वां बाब और 14वीं आयत में, मैं आपके साथ निकालूंगा यूहन्ना की अंजील 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत में से हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से। खुदावंद के कलाम में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, अगरचे मैं अपनी गवाही आप देता हूँ तो भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ। सो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि यीशु मसीह की गवाही सच्ची है, और वो सच्चाई से मलबस है, और वो चाहता है कि हम भी सच्चाई से मुलब्बस हों, ताकि खुदा के साथ उसकी वफ़ादारी में जिएं। और इब्लीस जो झूठों का बाप है, हम उसकी राह पर ना चलें। सो खुदा हमारी मदद करे कि हम खुदा के कलाम के मुवाफिक ज़िंदगी बसर करें, और झूठी गवाही देने से, झूठ बोलने से गुरेज करते रहें। सो खुदा हमें सिखाता है कि हम सच्चाई की राह पर चलें। और जो तीसरी बात है, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ। ऐसे हाथ जो बेगुनाह का खून बहाते हैं। और फिर से हम देख सकते हैं 10 अहकामात में से कि तू खून ना करना। खून ना करने के ताल्लुक़ से हमें पहले ही शरीयत में भी सिखा दिया गया, और जो तलवार से कत्ल करते हैं तलवार से कत्ल होंगे। सो ज़रूर है कि इन बातों से बाज रहा जाए, ताकि खुदा का फजल रहे, खुदा का कहर हम पर ना हो, क्योंकि खुदा को इन बातों से कराहियत है, नफ़रत है। सो ज़रूर है कि इन बातों पर अमल किया जाए। बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल,
ऐसा शख्स जो बुरे मंसूबे बांधता है और दूसरों को नुकसान के मंसूबे बांधता है, दूसरों का नुकसान करना चाहता है, उनके लिए बुरे इरादे रखता है, तो उनके लिए ज़बूर नवीस पहले ज़बूर में बयान करता है, लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खुदाकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। सो खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा की राह पर चलना है, और वो शख्स मुबारक है जो ऐसे मंसूबे नहीं बांधता। खुदा बरकत दे, सलामती बख्शे कि हम खुदा के मंसूबों को पूरा करने वाले हों, खुदा की बातों पर अमल करने वाले हों। खुदा हमारा मददगार है। सो जो बुरे मंसूबे बांधता है उनके लिए हम जानते हैं कि खुदा का कलाम किस तरह से हमें सिखाता है। सो खुदा हमारी मदद करता रहे। और यहाँ लिखा है इमसाल पहला बाब और 10 से 19 आयत में, 10वीं आयत से 19वीं आयत में इसी तरह की हमें तालीम मिलती है। ऐ मेरे बेटे, अगर गुनहगार तुझे फिसलाएं तो रजामंद ना होना। अगर वो कहें हमारे साथ चल, हम खून करने के लिए ताक में बैठें और छुप कर बेगुनाह के लिए नाहक घात लगाएं, हम उनको इस तरह जीता और सुमोचांगल निगल जाएं जिस तरह पाताल मुर्दों को निगल जाता है। सो जो ऐसे इरादे बनाते हैं और इस तौर से अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, उनके लिए खुदा चाहता है कि वो ऐसा ना करें। ऐसे इरादे बनाने वाले खुदा के नज़दीक नापसंदीदा हैं। सो ये है कि बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल जो है वो खुदा को पसंद नहीं, बल्कि वो मंसूबे जो खुदा के हैं वो बनाने वाला खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। खुदा की राहों पर चलने वाला पसंदीदा है। सो खुदा मदद करे कि खुदा की राहों पर चला जाए। शरारत के लिए तेज़ रो पाँव, बात फिर वही है कि जो शरारत के लिए तेज़ रो पाँव हैं, जो तेज़ी से चलते हैं, जो गुनाह की तरफ भागते हैं, जो कत्ल करने के लिए भागते हैं, जो दूसरों के लिए मंसूबे बांधते हैं कि वो गिर जाएं, खुदा के नज़दीक वो नापसंदीदा है। खुदा को उनसे कराहियत है। सो अगर ऐसी बातें, ऐसे ख्याल अगर किसी के दिल में हैं तो फिर वो खुदा के नज़दीक नापसंदीदा। लेकिन अगर सच्चाई और रास्ते से चलता है तो खुदा उसको पसंद करता है। फिर है छठी बात, झूठा गवाह जो द्रोह गोई करता है। ऐसा गवाह जो झूठ बोलता है, द्रोह गोई, झूठ बोलना है, ऐसे लोग खुदा के नज़दीक नापसंदीदा हैं। जब यीशु मसीह को मसलूब करवाया गया तो उस वक्त भी क्या हुआ? झूठे गवाह खरीदे गए। जब वो जी उठा फिर भी पैसे देकर चुप करवाया गया कि झूठ बोलें कि वो नहीं जी उठा, बल्कि उसके शागिर्द उसे चोरी करके ले गए हैं उसकी लाश को। सो जिंदा खुदा हमें सिखाता है कि हम सच्चाई और रास्ते से चलें, क्योंकि झूठे नबी के ताल्लुक से भी हम मुकाशवा की किताब में देखते हैं 20वां बाब और 10वीं आयत में खुदा उनके कलाम में लिखा है, और उनका गुमराह करने वाला अबलीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल-आबाद अजाब में रहेंगे। 7वीं और आखिरी बात, जो भाइयों में नफाक डालता है, जो भाइयों में इख्तलाफ पैदा करता है, वो भी खुदा के नज़दीक नापसंदीदा है। और ज़बूर 133 पहली आयत में लिखा है, ज़बूर 133 और उसकी पहली आयत में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। ये उस बेशकीमत तेल की मानित है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैरहान तक के दामन तक जा पहुंचा। सो खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा चाहता है कि भाई बाहम मिलकर रहें, भाई इकट्ठे रहें। लेकिन जो अबलीस है, जो झूठा है, और जो अबलीस के फर्जंद हैं, जो अबलीस के साथ चलते हैं, उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, वो इसी तरह से